हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 रसायन विज्ञान की एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में आपके 7 मार्च को होने वाले पेपर के लिए 3 अंक और 4 अंक के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार कराने वाले हैं। आज की इस वीडियो में जितने भी रासायनिक परीक्षण हैं उन सबको तैयार करने वाले हैं, चाहे वो फिनोल का हो, चाहे वो फिनोल का हो, एल्कोहल का हो, और कार्बोहाइड्रेट के लिए रासायनिक परीक्षण पूछे जाते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा ल्यूकास परीक्षण, मॉलिस परीक्षण, लीबरमान परीक्षण, बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षण है। तो इन्हें जरूर तैयार कर लीजिएगा। एक बार वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा, आपके 3 या 4 अंक में ये प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप देखेंगे कि फिनोल का लीबरमान अभिक्रिया द्वारा परीक्षण। इंपॉर्टेंट हैं, जितने भी 3-4 हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो क्या लिखोगे? फेनोलिक अम्ल को गर्म सोडा लाइम यानी NaOH के साथ आसवन करने पर विकार्बोक्सिलीकरण क्रिया के फलस्वरूप सोडियम फिनोक्साइड बनता है, जो अम्लीकृत करने पर क्या देता है? फिनोल देता है। पहले तुमने सिंपल फिनोल बना ली, तो उसके से सैलिसिलिक अम्ल यानी सैलिसिलिक अम्ल प्लस NaOH प्लस CO चुना हो जाएगा कि करने पर क्या बना? फिनोल बना, और साथ में क्या बना? सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो गया। फिर इसके रासायनिक परीक्षण की बात की जाए तो परीक्षण सबसे सिंपल है। क्या लिखना है हमें कि इसे रासायनिक परीक्षण के इसे लीबरमान नाइट्रोसो परीक्षण भी कहा जाता है। अगर आ जाए कि फिनोल की क्रिया NaNO2 यानी सोडियम नाइट्रेट से और तथा तनु H2SO4 के साथ कराने पर एक गहरा हरा नीला रंग देता है। किसके साथ? NaNO2 और साथ में सांद्र H2SO4 के साथ कराने पर क्या देता है? गहरा और हरा नीला रंग देता है, जो तनुता बढ़ाने पर कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। जब इसे NaOH के क्षारीय विलयन में क्षारीय विलयन क्या करते हैं? जब इसे NaOH से क्षारीय करते हैं तो पुनः वास्तविक हरा या नीला रंग प्राप्त हो जाता है। सिंपल सी बात। क्या किया कि लीबरमान नाइट्रो परीक्षण में हमने कहा फिनोल की क्रिया किससे कराई? NaNO2 से कराते हैं तथा सांद्र H2SO4 के साथ कराते हैं, तो ये गहरा और नीला रंग देता है। तनुता बढ़ाने पर यह लाल हो जाता है। फिर इसे लाल जब इसे NaOH से क्षारीय करते हैं तो कैसे हो जाता है? पुनः जैसा था पहले हरा और नीला रंग का हो जाता है। इस अभिक्रिया का उपयोग जो फिर क्या होता है? फिर दो पुनः वास्तविक हरा और नीला रंग प्राप्त हो जाता है। इस अभिक्रिया का उपयोग फिनोल के परीक्षण में करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हमने NaNO2 प्लस H2SO4 अभिक्रिया कराई, HNO2 प्लस Na2SO4 ये प्राप्त हो गए। फिर हमने क्या किया कि फिनोल की H2SO4 और NaNO2 की उपस्थिति में क्रिया कराई जल के साथ जो उपस्थिति में, तो क्या लाल रंग प्राप्त हुआ। फिर जो NaOH के अधिक में द्वारा किया तो फिर दोबारा हमें नीला रंग प्राप्त हो जाता है, फिर हरा या नीला रंग प्राप्त हो जाता है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि वो कैसा है, कौन है वो? फिनोल है। ठीक है, सिंपल सी बात। फिर देखिए अगला प्रश्न है मॉलिस परीक्षण। कार्बोहाइड्रेट की पहचान के लिए इस परीक्षण को किया जाता है। अगर पेपर में सिंपल लिखा नहीं आया कि मॉलिस अभी परीक्षण लिखिए, तो आप क्या लिखा है? कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? एक ऐसे ही प्रश्न पूछा जाए तो कार्बोहाइड्रेटों के लिए मॉलिस परीक्षण किया जाता है। इसमें हमें क्या पढ़ना चाहिए? देखिए, पदार्थ के जलीय विलयन में कोई पदार्थ है जिसको उसका जलीय विलयन ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? 2 मिलीलीटर ले लेते हैं। मैं 2 मिलीलीटर मॉलिस अभिकर्मक, वो क्या होता है? अल्फा नेप्थोलोन का एथिल एल्कोहल में 10% विलयन मिलाने पर वो क्या कहलाता है? मॉलिस अभिकर्मक कहलाता है। डालकर परखनली को बिना हिलाएं बहुत सावधानी से परखनली की दीवार के सहारे बूंद बूंद करके क्या डालते हैं? H2SO4 डालते हैं, तो 2 परतों के बीच लाल रंग या भूरे रंग का छल्ला बनता है, जो कुछ समय बाद बैंगनी रंग का हो जाता है। तो पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति निश्चित है। कुछ नहीं पढ़ा हमने, 3 अंक का पूछ लिया जाएगा या 2 अंक, जितने भी अंक का पूछा लेकिन पूछा जा सकता है। तो क्या पढ़ा हमने? कोई जिसका परीक्षण करना है, मान लीजिए कोई हमें अज्ञात है, मैं जानती नहीं कौन है, तो हमने क्या लिया? उसका 2 मिलीलीटर विलयन ले लेते हैं। उसमें क्या बनाते हैं? 2 मिलीलीटर मॉलिस अभिकर्मक जिसे हम बोलते हैं अल्फा नेप्थोलेन का एथिल एल्कोहल विलयन ले लेते हैं। डालकर परखनली को बिना हिलाएं बहुत सावधानी पूर्वक क्या करते हैं? उसमें बूंद बूंद करके H2SO4 डालते हैं, तो 2 परतों के बीच ऐसे लाल और भूरे रंग का छल्ला बन जाता है, जो कुछ समय बाद कैसा हो जाता है? बैंगनी रंग का हो जाता है। तो इससे किसकी उपस्थिति निश्चित हो जाती है कि वो कैसा है? कार्बोहाइड्रेट है। तो ये हो जाएगा मॉलिस अभिकर्मक। फिर देखते हैं अगला ल्यूकास परीक्षण, जो एल्कोहलों की पहचान के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 3 आ जाएगा आपका, पूछा जाएगा एल्कोहल की पहचान के 2 परीक्षण लिखिए या ल्यूकास परीक्षण लिखिए, तो आपको यही लिखना है। ठीक है, तो क्या लिखना है कि निर्जल ZnCl2 और शांत
HCl यानी जिंक क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 1:1 का मिश्रण ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। ठीक है, फिर क्या होगा कि यह प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल की पहचान के लिए प्रयुक्त होता है। इस परीक्षण में कमरे के ताप पर अज्ञात एल्कोहल की सूक्ष्म मात्रा ल्यूकास अभिकर्मक में मिलाकर मिश्रण को हिलाते हैं। क्या करना है हमें, ZnCl2 और HCl के मिश्रण में, जिसे हम ल्यूकास अभिकर्मक कहेंगे, उसमें क्या होगा, अज्ञात एल्कोहल को लेकर हम उसके मिश्रण को डालकर मिश्रण को हिलाते हैं। एल्कोहल HCl के साथ क्रिया करके एक एल्किल क्लोराइड प्राप्त कर लेती है। जैसे HCl के साथ क्रिया करेगी जो भी एल्कोहल है वो क्या बना लेती है, एक एल्किल क्लोराइड बनाता है, जो परीक्षण विलयन में धुंधलापन उत्पन्न करता है। क्या कर देता है, जो क्या करता है, विलयन में धुंधलापन उत्पन्न कर देता है। तो धुंधलापन उत्पन्न करने के आधार पर इसकी हम पहचान लगाते हैं। तो क्या करते हैं कि धुंधलापन उत्पन्न करने में लगे समय के आधार पर इनकी पहचान निम्न प्रकार की जाती है। पहला होगा तृतीयक एल्कोहल तुरंत ही धुंधला, अगर वो तृतीयक एल्कोहल होगा उसे अगर हम पिएंगे तो तुरंत ही धुंधलापन उत्पन्न कर देगा। अगर वो द्वितीयक एल्कोहल होगा तो क्या करेगा, 5 मिनट बाद धुंधलापन उत्पन्न करेगा। अगर प्राथमिक एल्कोहल है तो क्या करेगा, साधारण ताप पर धुंधलापन नहीं दर्शाते परंतु गर्म करने पर धुंधलापन प्राप्त करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ल्यूकास परीक्षण। 3 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इन्हें जरूर तैयार कर जाइएगा। तो वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।